सर अभी तक हुकूमती नुमाइंदा यहाँ पे कोई नहीं पहुँचा। बहुत सारे वाक़यात पहले भी हो चुके हैं हमारी बेटियों के साथ, जुल्म ज़्यादती नाइंसाफ़ी होती है। आप अपोजिशन के लीडर होकर यहाँ पे पहुँच चुके हैं अपनी टीम के साथ, तो क्या इनको इंसाफ मिलेगा यहाँ के लिए? देखिए, मैं ये हुकूमती या सियासत की बात यहाँ पे नहीं कर रहा। मैं समझता हूँ कि ये मेरा फ़र्ज़ था कि मैं यहाँ पर आऊँ। मेरी टीम यहाँ पर मौजूद थी। मैनेजर जूलिया साहब हैं, साजिद साहब हैं, दूसरे दोस्त हैं, बाबा जी हैं। इन सब दोस्तों ने बर वक्त यहाँ पर पहुँच के FIR लॉन्च करवाई। ये रोज़ राब्ते में हैं, डेली यहाँ पर बैठते हैं, बल्कि इन्होंने यहाँ पर रात को भी क़याम किया है। तो मैं अपनी टीम को भी बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने इस मुश्किल घड़ी में हमारे भाई शबीर मसीह के जिनके बेटे उस्मान को मर्डर किया गया, बीवी को मर्डर किया गया, तो अभी खौफ की फिजा है इस गांव में। हम यहाँ पर बैठे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा यहाँ पर आना भी इसलिए है। जस्टिस साहब बैठे हैं, इस हल्के से MNA रह चुके हैं। अब इनके जो भाई हैं डॉक्टर निसार साहब, वो MNA हैं यहाँ से। तो हम मिल के इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि इनको इंसाफ मिले। अभी पुलिस की तरफ से सारी इन्वेस्टिगेशन जो है, मैंने उनकी रिपोर्ट ली है। जो मौजूदा सूरत हाल है वो यही है कि 2 जो मुलज़म हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं, और तीसरा मुलज़म जो है वो अभी तक भागा हुआ है। लेकिन उसकी गिरफ्तारी के लिए जो है पुलिस की जो टीमें बना दी गई हैं, उसको पीछे भी गई हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द जो है वो मुलज़म भी पकड़ा जाएगा। और बेसिकली हमारा अब मकसद ये है कि जिन मुलज़मान ने ये दरिंदगी की है, ये बर्बरियत की है, ये जुल्म किया है इन मासूम लोगों के साथ, ये तो दिहाड़ीदार लोग हैं। ये सुबह काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, राज मजदूरी का काम करते हैं, और फिर शाम को 4 पैसे लेकर घर आते हैं तो अपने बच्चों का पेट पालते हैं। उनकी तो किसी से दुश्मनी नहीं है। ये गांव के लोग यहाँ बैठे हैं। मैं इन सब पर बेहद मशकूर हूँ कि इन्होंने अपना उस पूरी फैमिली का सोशल बाइकआउट किया पूरे गाँव ने, और वो इनके साथ खड़ा है गाँव पूरा। और पुलिस का करेक्टर बड़ा अच्छा रहा है जी। मैं समझता हूँ पुलिस को भी हम सराहते हैं कि पुलिस ने बड़ा बर वक्त एक्टिव रोल प्ले किया। फौरी तौर पर 2 मुलज़मान जो नामजद थे, उनकी वालदा और उनका वो कज़न जिसने असला प्रोवाइड किया था, उन्हें गिरफ्तार किया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द तीसरा बंदा जो नामजद है हसन बट, वो भी गिरफ्तार होगा। और इस ज़िम्मन में मैंने जस्टिस साहब से भी रिक्वेस्ट की है कि हम CCPO जो यहाँ के गुजरांवाला के हैं, हम उनसे मिल के सुबह ही मिलेंगे हम, और कोशिश करेंगे कि इनको जब तक वो गिरफ्तार नहीं होता यहाँ पर कोई नफरी जो है वो लगवा दी जाए, ताकि इस खौफ की फिजा को ख़त्म किया जाए, ये प्रोटेक्शन फील करें। अदरवाइज़ गाँव वालों ने भी अपना ये चीज़ जो है, जितने दोस्त हैं जो इस देहात में रहते हैं, इनकी कमिटमेंट है कि हमने ये चीज़ इंश्योर किया कि हम सब यहाँ पर ड्यूटी देंगे ताकि इनको खौफ की फिजा यहाँ पर ना रहे। और अगर ये समझते हैं, अगर ये मुझे बताएं, तो मैं पर्सनल गार्ड्स जो हैं मैं हायर करके यहाँ पे लगा देता हूँ। यही मैं कर सकता हूँ कि मैं इस गांव में 4-5 गार्ड्स भेज देता हूँ, उन्हें पे मैं कर दूंगा, उन्हें जब तक वो गिरफ्तार नहीं होता अपने पास रखें। तो मैं समझता हूँ कि वो भी ऑफर मौजूद है इनकी, और लीगल सपोर्ट की ऑफर भी मौजूद है। तो जब खौफ है तो खौफ को ख़त्म करने के लिए फिर ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। जब एक बंदा है वो दिन दिहाड़े बड़ी, मैं समझता हूँ कि जबर को बढ़ोतरी देता है, जुल्म को बढ़ोतरी देता है, और मैं समझता हूँ कि ऐसी बर्बरियत करता है, इतना इंसानी जानों का इस तरह बेदरेग उसने सफाकाना खून बहाया है और खून रेजी की है, तो उसको कंडेम भी हम कर रहे हैं। लेकिन अभी वो तीसरा बंदा गिरफ्तार नहीं हुआ। वो उसकी वालदा गिरफ्तार हो चुकी है, उसका वो कज़न गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी बड़ी ज़रूरी है। तो मैं इनकी प्रोटेक्शन के लिए भी आया हूँ, इनको इंसाफ दिलवाने भी आया हूँ, और मैं अपनी तमाम टीम का भी बेहद मशकूर हूँ जो मेरे साथ यहाँ पर आए हैं। बिलखुसूस मैं मैनेजर जूलिया साहब की पूरी टीम का, साजिद साहब का, बाबा जी का, सबका बेहद मशकूर हूँ कि इन्होंने बर वक्त यहाँ पर पहुँच कर कानूनी तकाजे पूरे किए, FIR लॉन्च करवाई। और शबीर साहब जो है, जिनके बेटे की जो कत्ल किया गया, जिनकी बीवी को कत्ल किया गया है, और उन्होंने भी हमें कहा कि हम इनकी मौजूदगी में हम जो है वो प्रोटेक्शन फील कर रहे हैं। तो मैं ये, क्योंकि हम तो बाद में आएंगे, लोकल लोगों का सबसे बड़ा काम है कि आप लोगों पे हम मुनहसर हैं, आप लोगों पे डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि अगर इनके साथ कोई ज्यादती हुई है तो आप लोगों पहले लोग हैं जिन्होंने इनको आके सहारा देना है, इनका आसरा बनना है, इनके सर पे हाथ रखना है, दस्ते शफ़क़त रखना है। तो मैं इस चीज़ को भी, आप सबको भी मशकूर हूँ, इस तमाम गांव के दोस्तों का, कि आपने अपनी मोहब्बत का, अपने खलूस का, और जो भाईचारा है, बाहमी रफाकत भाईचारा, उसके लिए आपने जो मजहबी रवादारी की बात भी की है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। और जस्टिस साहब बैठे हैं हमारे साथ, तो मैं जस्टिस साहब को भी यकीन दहानी कराता हूँ कि आप
کا یہ حلقہ ہے. ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, مل کر ان کو انصاف دلاتے ہیں. جی یہ ماڑے لوگ ہیں اور انصاف جو ہے وہ اس پہ کوئی سیاست والی بات نہیں ہے. بھائی نے سوال کیا آپ اپوزیشن کے ہیں, حکومتی پارٹی سے کوئی نہیں آیا, کوئی آیا نہ ہے, ہمیں اس چیز سے نہیں ہے. ہم یہاں پہ سیاست کرنے نہیں آئے. ہمارا کام ہے کہ ہم نے دکھ انسانیت کی خدمت کے لیے خدا نے ہمیں چنا ہے, ہمیں خدا نے یہ توڑا دیا ہے, تو ہم اس توڑے کو دبا کے رکھ سکتے ہیں. ہم نے آنا ہی آنا ہے.